प्रचलित इतिहास में यह कहा जाता है कि कुतुब मीनार का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, जिसको बाद में उसके दामाद ने पूरा कराया। बाद में तुगलकों के समय इस मीनार पर बिजली गिरने के कारण ऊपरी हिस्सा टूट गया, इसलिए तुगलक काल में इसका मरम्मत का काम हुआ था। इस्लामिक और हिंदू इमारतों में अंतर। पहला अंतर आपको यह दिखेगा कि भारतीय इमारतों में, चाहे वो हिंदू राजा हो या बौद्ध या जैन हो, सब में मूर्तियां जरूर बनाई जाती थी सजावट के लिए। साथ ही कमल और घंटी भी बनाई जाती थीं। इसके उलट चूंकि इस्लाम में मूर्ति और संगीत पर पाबंदी थी, ऐसे में सजावट का काम अरेबिक लिपि में कुरान की आयतों को लिखा जाता था और ऊपर गुंबद बनाया जाता था, साथ में पत्तियों को बनाकर सजावट होती थी। विवाद के बिंदु। पहला मामला है कुतुब मीनार और कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो मीनार से लगी मस्जिद और अन्य इमारतें हैं। पहले कुतुब कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कई सारी इमारतों के खंडहर दिखते हैं, लेकिन वर्तमान में तीन मुख्य चीजें हैं। पहला कुतुब इस्लाम मस्जिद, दूसरा लौह पिलर और तीसरा कुतुब मीनार। कुतुब इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद की तस्वीर बाद में है। इस मस्जिद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, क्योंकि उसका नाम मौजूद है। साथ ही उस समय के मुस्लिम लेखक भी इस मस्जिद का कुतुबुद्दीन द्वारा बनवाने का उल्लेख करते हैं। लौह स्तंभ आयरन पिलर। इस पिलर में ब्राह्मी लिपि में राजा चंद्र का नाम का उल्लेख मिलता है, जिसको इतिहासकार द्वारा गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में पहचान की गई। महरौली का यह स्तंभ आज भी जंगरहित हैं, जिसके कारण यह दुनिया में मेटलर्जी का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही से विवाद का कारण बनता है कि इतिहासकारों ने ये बात तो स्वीकारी कि यह पिलर हिंदू राजा का बनवाया हुआ है, लेकिन उन्होंने साजिश के तौर पर यह कह दिया कि यह स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा से लाया गया है। पिलर में उत्कीर्ण लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे होने के कारण इसको हिंदू संस्कृति का मानना मजबूरी हो गया। कुतुब कॉम्प्लेक्स। इसमें 27 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इसी में एक अधूरी मस्जिद जैसी संरचना मौजूद है। इस संरचना की तस्वीर में ऊपर आपको गुंबद दिख रहा होगा, लेकिन नीचे पिलर को देखिए, इसमें आपको साफ समझ आ जाएगा कि ये हिंदू मंदिर से समानता रखता है। साथ ही कुछ टूटी मूर्तियों की तस्वीर भी देखिए। कुतुब मीनार किस लिए बनी? इस बारे में दो मत प्रचलित है। पहला मत कहता है कि मस्जिद मव नवाज के लोगों को बुलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इतनी ऊंची मीनार से बिना लाउडस्पीकर के आवाज लोगों तक नहीं पहुंच सकती, और उस समय यह था भी नहीं। दूसरा पक्ष कहता है कुतुबुद्दीन ने इसे अपनी जीत की खुशी में बनवाया था, तो गौर कीजिए कि कुतुबुद्दीन सिर्फ 4 साल रहा, उसके बाद वह लाहौर चला गया और इस स्तर की मीनार 4 साल में नहीं बन सकती। फिर यह क्या है? दरअसल यह एक नक्षत्रशाला थी। इसके झरोखों में 27 झरोखे हैं और 27 नक्षत्रों को समर्पित 27 मंदिर बनाए गए थे। साथ ही मीनार का गेट उत्तर की ओर है, जो मुस्लिम स्थलों में नहीं होता है। साथ ही मीनार में घंटियों की आकृति भी बनी है। मीनार पर लिखाई गई कुरान की आयतें जो साफ दिख रही हैं। इसको गौर से देखने से पता चलता है कि ये बाहर से लगाई गई हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकी जो भी निर्माण कार्य कराए उसमें अपना नाम जरूर लिखवाया, फिर चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा हो या कुतुब मस्जिद, लेकिन उसने कुतुब मीनार पर अपना नाम नहीं लिखवाया। इतिहासकारों ने क्या झूठ फैलाया? इसकी शुरुआत आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पहले मुखिया कनिंघम के समय ही हो गई थी। कनिंघम के सलाहकार ने इसको मंदिर ही बोला था, लेकिन अंत में उन्होंने इसे इस्लामिक इमारत माना।